हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। तो परिवर्तनी एकादशी क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान जो 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी या पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह कहते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत मुहूर्त। परिवर्तनी एकादशी पारण मुहूर्त है 4 सितंबर को। हरिवासार समाप्त होने का अवसर है 10:20:29 पर 4 सितंबर। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि हैं, जो भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और पूजन, जिसे पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एक एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत के दिन पूर्व दशमी की तिथि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दिया जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर व्रत खोलें। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल के समय पांडु पुत्र अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों को नाश करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग के देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान की से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गए। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव से धरती, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया और तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ विशेष नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने सिर को
आगे कर दिया और भगवान विष्णु ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि के वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए। तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत धैर्यपूर्वक रखें और नाम जप अधिक से अधिक नाम जप करें, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सामग्री है नहीं जिससे हम भगवान को प्रसन्न करें। हरे कृष्णा।